गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं और व्यावसायिक सेवाओं के प्रकार। ठीक है, प्रकृति पढ़ी थी हमने व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति और वह सेवाओं के प्रकार और डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, कितनी प्रकार की होती हैं व्यावसायिक सेवा? 3 प्रकार की होती हैं। व्यावसायिक सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। व्यावसायिक सेवा, सामाजिक सेवा और आपकी व्यक्तिगत सेवाएं। आज जो हम पढ़ेंगे व्यावसायिक सेवा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक सेवा कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे हमारी किसी माल का बीमा कराना है, हमें मशीनरी का बीमा कराना है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? बैंकों की ज़रूरत होती है। बैंक हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, व्यावसायिक सेवाओं के लिए बैंक सेवाएं प्रदान करती हैं, बीमा कराती हैं। कच्चे माल एवं तैयार माल को ढोने के लिए परिवहन कंपनियों की आवश्यकता होती है। विक्रेता आपूर्तिकर्ता ग्राहकों से संपर्क करने के लिए दूरसंचार एवं डाक सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें हमारे व्यवसाय के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। आज हमारा जो देश है विकसित देशों को सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विकासशील देशों की प्रतियोगिता में जो हमारा इंडिया है उसका उच्च स्थान रहा है, जो विकसित देशों को सेवाएं प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैंकिंग सेवा के बारे में। बैंकिंग सेवा के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारा उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जो उच्च स्थान दिया गया है वो सेवा क्षेत्र को दिया गया है। देखो, बैंकिंग अपने ग्राहकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य बैंक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मतलब कि जो हमारे उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं वो वाणिज्य बैंक कराते हैं उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा। इसका कार्य जनता को ऋण देना तथा जनता की जमाओं को स्वीकार करना होता है तथा ये ग्राहक के चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर तथा अन्य किसी भी माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्राहक होता है वो चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, मनी ऑर्डर से या किसी भी अन्य माध्यम से बैंकों से अपना पैसा निकाल सकता है। बैंक हमें ब्याज, बट्टा, कमीशन आदि की सुविधा भी प्रदान कराते हैं। जो हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं ये ब्याज, बट्टा एवं कमीशन आदि की सुविधा भी प्रदान कराते हैं। तो बैंकिंग का क्या कार्य है? ऋण प्रदान करना, जनता की जमाओं को स्वीकार करना, चेक, बिल, हुंडी आदि का व्यवसाय करना। ठीक है, और कमीशन भी ये बैंक हमें प्रदान कराते हैं। और जो हमारी जो मुख्य भूमिका होती है उद्योगों को लोन प्रदान करने में वो वाणिज्य बैंकों की होती है। यहाँ पे आपको बैंकिंग एवं सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ था। जो हमारा पहले जो हमारा बैंकिंग विकास हुआ था वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। वर्ग बैंकिंग और जन बैंकिंग अब ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं और वर्ग बैंकिंग पहले बैंकों शहरी इलाकों में खोले। पारंपरिक नव परिवर्तन किए जा रहे हैं गाँवों में। अल्प अवधि उद्देश्य, विकास उद्देश्य, गाँवों में विकास के उद्देश्य किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार में यहाँ पर वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक, केंद्रीय बैंक की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वाणिज्य बैंक के बारे में। वाणिज्य बैंक जो हमारे स्थापित किए गए थे, इनकी स्थापना भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है ऋण प्रदान करना और जनता की जमाओं को स्वीकार करना। ठीक है, जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें विनियोग के कार्यों में लगाते हैं। ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम निजी बैंक और सेकंड आपका सार्वजनिक बैंक।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से जो हमारा अभिप्राय होता है उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना समाज के उद्देश्य के लिए की जाती है। मतलब कि उनका उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना नहीं होकर समाज की सेवा करना होता है हमारे सार्वजनिक बैंकों का। सार्वजनिक बैंकों में 51% सरकार का भाग रहता है। मतलब सरकार का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रों में लगा होता है। कितना, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी दिया था, 51% सरकारी सार्वजनिक बैंकों में सरकार का हिस्सा होता है और 49% निजी क्षेत्र का। तो ये हमारे सार्वजनिक बैंक होते हैं। फिर है आपका निजी बैंक। निजी बैंक वे बैंक होते हैं जो निजी क्षेत्र के अंडर में कार्य करते हैं। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं जिनमें प्रबंधन, नियंत्रण एवं स्वामित्व निजी परिवर्तनों के पास ही होता है। ये बाजार की शक्तियों के अनुसार ही कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आपके भारतीय स्टेट बैंक आ जाएगा, ओवरसीज़ बैंक आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारे सार्वजनिक बैंक हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ये सब किसके वो हैं बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के। निजी बैंक के में आ जाएगा आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक। ये सब निजी क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है आपका सहकारी बैंक। इन बैंकों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है या केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये बैंक ग्राहकों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं ये कृषि के लिए और ग्रामीण ऋण ये प्रदान कराते हैं। कृषि में सुधार करने के लिए जिनके पास में जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोग हैं उनके लिए ऋण की सुविधा ये एक सहकारी बैंक हमारे उपलब्ध कराते हैं। जैसे आपके गांव में गोदाम वगैरह होते हैं, वो आपकी फसल को भी लेते हैं, आपको ऋण भी प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट आपका विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक वे बैंक होते हैं जो विदेशों के लिए मुद्रा का लेन देन करते हैं, मुद्रा का बंदोबस्त करते हैं। जैसे विदेशी बैंक, विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, आयात निर्यात बैंक। ठीक है, ये हमारे विशिष्ट बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यह सरकार का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक, जैसे केंद्रीय बैंक एक ही है, क्या नाम है उसका, RBI, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, शीर्ष बैंक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सरकार का बैंक होता है। केवल एक ही बैंक है जो नोट निर्गमन का कार्य करता है। इसका जो कार्य है साख मुद्रा पर नियंत्रण करना और मुद्रा से संबंधित नियम एवं नियंत्रण स्थापित करना होता है। दोबारा सुन लो, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है। इसका कार्य देश की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियों का नियमन एवं नियंत्रण करना होता है। ये सभी वाणिज्य बैंकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और उनका नियमन भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। कल आपको वाणिज्य बैंकों के कार्य पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही रहने दूँ, ठीक है, क्योंकि अगर वाणिज्य बैंकों के कार्य भी पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।